लखनऊ में इकाना हॉस्पिटल की गुंडई ने खींचा सबका ध्यान। 3 लाख न मिलने पर जब्त की मरीज की डेड बॉडी। पैरवी करने गए सपा एमएलए से हुई गाली गलौज। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आते ही खड़ा हुआ हंगामा। बीजेपी नेता ने खोया सपा एमएलए पर आपा। पुलिस की मौजूदगी में हुई गाली गलौज। परिजनों से भी किया गया मारपीट का प्रयास। प्राइवेट अस्पताल किस तरीके से गुंडई करते हैं, इसका जीता जागता नजारा राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है, जिसने सवालों की झड़ी सी लगा रखी है, क्योंकि यहाँ सिस्टम को ताक पर रखकर खुलेआम बदसलूकी की जाती है। ये बात हैरानी की नहीं है, सच है, जिसका वीडियो सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया है। आज सवाल इलाज का नहीं, इंसानियत का है कि क्या पैसे न हो तो मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा? क्या 3 लाख रुपए न देने पर शव को बंधक बनाया जा सकता है? और अगर कोई गरीब परिवार की पैरवी करने पहुंचे तो क्या उसके साथ भी बदसलूकी होगी? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर भी गूंज रहे हैं, क्योंकि गोमती नगर विस्तार के इकाना अस्पताल से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उन्होंने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ मृतक का परिवार रो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में सियासी और सिस्टम की लड़ाई चल रही थी, जिसने गरीब के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल ये पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के साहबागंज गांव के अरबाज का है, जहां अरबाज को इलाज के लिए गोमती नगर विस्तार स्थित इकाना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार पहले से आर्थिक तंगी में था, लेकिन जान बचाने की उम्मीद में उसे लखनऊ लाया गया। इलाज चला, लेकिन अरबाज की मौत हो गई। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने करीब 3 लाख रुपए बकाया बताकर शव देने से इनकार कर दिया। परिवार हाथ जोड़ता रहा, रोता रहा, लेकिन शव करीब 10 घंटे तक अस्पताल की कस्टडी में रहा। सवाल यही है कि क्या अस्पताल को ये हक है कि वो पैसे के बदले किसी की डेड बॉडी रोक सके? परिजनों की हालत देख सुल्तानपुर से इसौली सपा विधायक ताहिर खान इकाना अस्पताल पहुंचे। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि गरीब परिवार को उसका हक मिले और शव सौंप दिया जाए। लेकिन यहाँ मामला और बिगड़ गया। अस्पताल परिसर में बीजेपी नेता नवीन श्रीवास्तव की एंट्री हुई और जो हुआ उसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सपा विधायक के साथ गाली गलौज हो रही है। पुलिस मौके पर मौजूद थी, मगर फिर भी बदतमीजी नहीं रुकी। सवाल उठता है कि जब एक विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की हालत क्या होगी? बात यही नहीं थमी। आरोप है कि अस्पताल से जुड़े लोगों ने मृतक के परिजनों के साथ भी धक्का मुक्की की। पत्रकार रमन मिश्रा के साथ भी बदसलूकी की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन घटनाक्रम ने सब कुछ बता दिया। अब सवाल अस्पताल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं और हर कोई कह रहा है कि इस पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए। हालांकि जब दबाव बढ़ा तो अस्पताल प्रबंधन ने अरबाज की लाश परिजनों को सौंप दी। लेकिन सवाल यह है कि अगर वीडियो वायरल न होता तो क्या शव मिलता? क्या हर गरीब को अपनी डेड बॉडी के लिए नेता बुलाना पड़ेगा? क्या पुलिस की मौजूदगी में गाली गलौज और धमकी देना अब सामान्य बात हो गई है? सियासी टकराव ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। एक तरफ सपा के विधायक अपमान का सवाल है, तो दूसरी तरफ अस्पताल की गुंडई पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि एक सिस्टम पर सवाल है। क्या पुलिस की मौजूदगी में विधायक से बदसलूकी स्वीकार की जा सकती है? अब क्या ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होगी? लखनऊ की यह घटना जवाब मांग रही है। वहीं इस मामले में सपा नेता विपिन सिंह दीपक ने मृतक अरबाज के परिवार को 50,000 की आर्थिक सहायता दी और मकान बनाने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद पीड़ित ने राहत की सांस ली। मैं नोएडा जा रहे थे, मीडिया के सोशल मीडिया पे चल रहा था ये। हमारे साथ जयप्रकाश सिंह थे, राजेश सिंह थे, भरतराम यादव थे। तो बोले भैया एक मीडिया में कुछ चल रहा है, हम कहे जरा मुझे दिखाइए। दिखाए, लगभग मैं 50-60 किलोमीटर में चला गया था, मुझे नोएडा पहुंचना था, लेकिन मैं रास्ते से लौट आया और इसलिए लौट आया कि मैं उस देखते हुए मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाया और रात भर मैं यही सोचता रहा कि कब सुबह हो, कब मैं वहाँ पहुँचूँ और देखूँ क्या हकीकत है। और जब मैं आके यहाँ आकर के देखे तो मेरा कलेजा फट गया। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत चाह रहा हूँ कि मैं रोकूँ। और इस 2-2.5 फीट 3 फीट चौड़ा और लंबा इस गेट में जब घुसा, इस पर जब बरसात होती है तो ये झुग्गी में से सारा पानी नीचे आता है। 10 बाई 10 का भी कमरा नहीं है और इस परिवार में मैं अपने तरफ से 50,000 रुपया तो तत्काल आज दिया हूँ। और मैं अगर शासन प्रशासन इनको आवास नहीं बनाता है तो मैं बना करके आप लोगों को एक इनका आवास दूंगा। अगर इस गांव में आप ज़मीन भी नहीं दे पाते हैं तो मैं ज़मीन भी दे करके इनको बसाने का काम करूंगा। और मैं आपको बताऊं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसमें राजनीति न की जाए।